आज का हमारा टॉपिक क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स है। हम आज इसी पे डिस्कशन करेंगे। एंड यूनिट सेल, ये दो टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सॉलिड के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो हम क्रिस्टल लैटिस को जानने से पहले हम यहाँ पे जानेंगे स्पेस लैटिस। ये वास्तव में स्पेस लैटिस क्या होता है? तो यहाँ स्पेस लैटिस जो होता है सेट ऑफ पॉइंट्स होता है। ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स, स्पेस लैटिस क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स, ये पॉइंट का समुच्चय होता है जिससे स्पेस लैटिस का निर्माण होता है। और इस स्पेस लैटिस में जो प्रत्येक पॉइंट होता है, ये प्रत्येक पॉइंट, उसको हम लैटिस पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये सब लैटिस पॉइंट है। और जब इस लैटिस पॉइंट पर जो है कोई बेसिस, बेसिस में कौन आते हैं? एटम, आयन, मॉलिक्यूल, ये आते हैं। इनको हम बेसिस बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं, अथवा हम इसको मोटिव कहते हैं। इसको मोटिव के नाम से हम जानते हैं। और जब सभी पॉइंट्स पर, जो लैटिस पॉइंट है, वहां पर मोटिव को रख दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है, तो उससे जो बनकर तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस के नाम से हम जानते हैं। इस क्रिस्टल लैटिस में जो है, स्पेस लैटिस जो होता है, एक काल्पनिक ढांचा होता है, एक हम कह सकते हैं इमेजिनरी फ्रेम होता है। और जब इसके पॉइंटों पर ये एटम, आयन, मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं, तो इन सब से मिल करके ये क्रिस्टल लैटिस का निर्माण करता है। अब हम यहां पर इन पॉइंटों को दो प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, हम देखेंगे यहां पे। एक तो हम ऐसे इसको, ये, और दूसरा जो है इस प्रकार से हम इसको ये 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस को हम चाहे यहाँ पे
व्यवस्थित कर सकते हैं इसमें। ऐसे तो इसमें 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होगा। इन दोनों ही, ये भी लैटिस है और ये भी स्पेस लैटिस का निर्माण करता है, ये भी स्पेस लैटिस का निर्माण करता है। तो यहाँ 2 पैटर्न हैं इन जो पॉइंट्स हैं उनको अरेंज करने के, जिससे एक काल्पनिक ढांचा का निर्माण होता है। जब इन्हीं काल्पनिक ढांचा पर जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर एटम, आयन और मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं, तो उनको रेगुलेट करने पर हमें एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? क्रिस्टल लैटिस के नाम से जानते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस की यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, हम उसको यहाँ देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस। यहां पर ईच पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस is defined to an atom और आयन और मॉलिक्यूल। प्रत्येक पॉइंट जो है एटम, आयन और मॉलिक्यूल को डिफाइन करता है। सेकंड, ईच पॉइंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और लैटिक सॉलिड साइट कहलाता है। या तो हम इसको यहाँ पे कॉल्ड लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट के नाम से प्रत्येक जो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है इसको हम क्या कहेंगे? ये लैटिस साइट है और लैटिस पॉइंट। इन नामों से हम जानते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? लैटिस पॉइंट ज्वाइन विद स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से जो पॉइंट्स हैं उनको स्ट्रेट लाइन से मिलाया जाता है। स्ट्रेट लाइन से मिलाने पर हमको एक पैटर्न प्राप्त होता है इसमें। अब हम यहाँ पे बात करते हैं यूनिट सेल की।
तो यूनिट सेल को डिफाइन कर हम जानते हैं कि जो सॉलिड हो के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो हमको यहाँ पर एक क्यूब लेना होगा, घन। हम एक घन लेते हैं यहाँ पे, ऐसे हम एक घन का निर्माण यहाँ पे कर ले रहे हैं। इसको मिला करके हम एक घन बना लेंगे। ये यहाँ पर इसको हम साइड को थोड़ा गाढ़ा किए दे रहे हैं, पॉइंट को। अब क्या करते हैं, जो प्रत्येक एज है हम उसके मिड पॉइंट को लेते हैं यहाँ पर। प्रत्येक साइड को हम मिड पॉइंट को लेंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे इसके मिड पॉइंट को लेंगे और इसको ये अपोजिट पॉइंट को यहाँ पे हम मिला देंगे। ऐसे हमने मिलाया, ऐसे मिला दिया। फिर यहाँ पर हमने इस मिड पॉइंट को मिलाया, इसको ऐसे मिला दिया। इसी प्रकार से हमने इस पॉइंट को मिलाया और इस पॉइंट को हम मिला दे रहे हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी मिला ले रहे हैं और इसको मिला दे रहे हैं। अब ये 3 पॉइंट जो दिखाई दे रहे हैं, हम इन 3 पॉइंट को, सबसे ऊपर वाले पॉइंट को इस ऊपर वाले पॉइंट से हम मिलाते हैं। यहाँ पे हम इसको डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। बीच वाले पॉइंट को हम बीच वाले पॉइंट से मिला दे रहे हैं, ऐसे। इसी प्रकार से इसमें हम इस प्रकार से हमने मिला दिया। और ये 3 पॉइंट्स यहाँ हमको ये मिल रहे हैं। इन पॉइंटों को हम गाढ़ा कर दिया हमने और इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर प्रत्येक पॉइंट जो है, ये जो देख रहे हैं हम इसको लैटिस पॉइंट के नाम से जानेंगे। ये लैटिस पॉइंट है और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, ये क्या है, स्पेस लैटिस है। क्योंकि ये सेट ऑफ पॉइंट्स है और यहाँ प्रत्येक पॉइंट पर एटम, मॉलिक्यूल और आयन रखे हुए हैं। ये बेसिस अथवा मोटिफ है। जिसको हम एटम, आयन और मॉलिक्यूल के रूप में हम जानते हैं। अब हम एक चीज देखें, जो
तो ये स्ट्रक्चर हमको कैसा लग रहा है? यदि हम इसको यहाँ पे निकाल दें, ये वाई एक्सिस कर दें, इसको इधर निकाल दें, इसको जेड एक्सिस कर दें, इसको एक्स एक्सिस कर दें और इसको जेड कर दें, हमको ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमको नहीं प्रतीत हो रहा। तो इस प्रकार से हम यहाँ एक केवल अब हमको एक इसमें स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है। ये पार्ट आप देखिए, ये तो यहाँ सेल क्या है, हम सेल देखते हैं। जैसे घर का निर्माण होता है, बहुत सारी ईंटें उसमें लगती हैं, तो एक कमरे में जो एक ईंट लगी हुई है उसको क्या बोलते हैं हम? सेल के रूप में हम जानते हैं। तो सेल को हम क्या कह सकते हैं? ये स्ट्रक्चरल यूनिट। ऑफ क्रिस्टल। अब यहां यूनिट सेल वास्तव में हम किसको बोलेंगे? स्मॉल पोर्शन of a crystal lattice that completely define to the crystal lattice and on repeating trace to crystal lattice। जिसको रिपीट करने के बाद जो है क्रिस्टल लैटिस का निर्माण हो जाता हो। जैसे हम यहाँ से अभी इसको यहाँ से मिला दें, हमें ये जो कोष्ठिका ये दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, ये क्या है? ये यूनिट सेल है। ये इतना जो है ये यूनिट सेल है क्रिस्टल लैटिस का। और इस पर जो है हम क्रिस्टल लैटिस के ऊपर क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल यूनिट सेल यूनिट सेल रखते चले जाएं, और ये जो क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है वो
बन जाएगा। तो यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है, जिसके रिपीट करने पर जो है कंप्लीट क्रिस्टल की संरचना होती है। ठीक। अब हम यहां पे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल। ये यूनिट सेल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? जैसे हम यहां पर इसको एक साइड के रूप में यदि ये देखें, ये बना हुआ है, ये इसको ए से डिनोट करें, इसको बी से डिनोट करें, इसको सी से डिनोट करें। इसकी साइड्स मतलब थ्री साइड, थ्री डायमेंशन में थ्री साइड इसकी होंगी। तो नंबर 1, requires three side denoted as A, B एंड C। तो इसमें 3 पैरामीटर का यूज किया गया है। इसकी जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसके पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 3 साइड्स A, B, C के द्वारा इनको डिनोट कर दिया गया है। तो ये 3 पैरामीटर जो 3 डायमेंशन को इसको डिनोट करेंगे एंड 3 एंगल। तो यहाँ 3 साइड्स की हमको आवश्यकता है और हम देख रहे हैं इसके बीच एंगल बन रहा है, ये एंगल। तो इसको मान ले रहे हैं हम अल्फा, इसको मान ले रहे हैं बीटा और इसको मान ले रहे हैं हम गामा। 3 एंगल भी आवश्यक हैं। फॉर्म 3 एंगल between A and B, B and C, C and A के बीच angles are denoted by अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इसमें 3 एंगल, यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर 3 साइड्स और 3 एंगल की आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ तीनों साइड जो है 3 डायमेंशन को डिनोट करता है। इस प्रकार से यूनिट सेल जो है किसी क्रिस्टल लैटिस का स्मॉल पोर्शन होता है जो कंप्लीटली डिफाइन करता है या कैपेबल टू कंप्लीटली डिफाइन ए क्रिस्टल लैटिस।